बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम हिस्सा नसर के सबक दस्तक के बारे में पढ़ेंगे। दस्तक, इसके मुसन्नफ का नाम मिर्ज़ा अदीब है। आप 1914 में पैदा हुए। आपका असल नाम दिलावर अली था, मगर उर्दू अदब में आपने मिर्ज़ा अदीब के कलमी नाम से शोहरत पाई। अगरचे आपने शायरी भी की, मगर आपकी ज़्यादातर शोहरत एक ड्रामा नगार के तौर पर है। आपने ख़ास तौर पर ड्रामों के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। आपके ड्रामों के किरदार रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी ज़बान सादा, आम फहम और रवां है। आपकी तसानीफ़ दर्ज झैल हैं। शीशे की दीवारें, दीवार कहीं किसी जगह दीवारें हैं और किसी जगह दीवार है, लिहाजा इस किताब के बारे में तजाद है। सतून, फसीले शब, सेहरा अनवद के खतूत, आंसू और सितारे, लहू और कालीन, मट्टी का दिया, ये आप बीती है। अब हम देखते हैं सबक में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मानी। मुश्किल अल्फाज के मानी: तेरो तुन, तेज व तुन, बहुत तेज, वर्गरदानी, सर तौर पर देखना, वहम, शक को गुमान, फरसनाज, जिम्मेदारी जानने वाला, नागा करना, गैर हाजिरी करना, बदस्तूर कायदे के मुताबिक, तांता बंदा रहना, सिलसिला आमदोरफ्त, मिनत समाजत करना, आजसी करना, टिकटिकी बांध कर देखना, किसी की तरफ मुसलसल देखना। अब हम देखते हैं सबक के अहम किरदार। इस सबक में जो अहम किरदार आए हैं: डॉक्टर जैदी, बेगम जैदी, डॉक्टर बुरहान और इस ड्रामे का पस मंज़र, मुकालमाबाजी, डॉक्टर जैदी का वहम, मुसलसल बाहर से आवाज़ें आना, बेगम जैदी का बार बार बाहर जाना। इसके बाद डॉक्टर बुरहान की डॉक्टर जैदी के घर आमद, 20 साल पहले का वाक़या, डॉक्टर जैदी की निगाहों में शर्मिंदगी। आमतौर पर प्यारे बच्चों, ये एक ड्रामा है जो कि PTV पर भी कई दफ़ा ये चल चुका है और इस ड्रामे में आमतौर पर डॉक्टर जैदी है जो उसका वहम बयान किया गया। कुछ कहानी इस तरह से है, ये ड्रामा कुछ इस तरह से शुरू होता है: डॉक्टर बुरहान डॉक्टर जैदी के मुआलिज हैं। डॉक्टर जैदी के बारे में मुसन्नफ बताते हैं कि वो अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं। डॉक्टर जैदी की बीमारी ये है कि इन्हें बाहर दरवाजे पर बार बार दस्तक का एहसास होता है। इनके मुआलिज डॉक्टर बुरहान इनकी सारी गुफ्तगू को बगौर सुनते रहते हैं। डॉक्टर जैदी अपनी बीवी से ये कहते हैं कि बाहर कोई दस्तक दे रहा है। डॉक्टर जैदी की उम्र तकरीबन 55 साल है। ये MCQs में आता रहता है, लिहाजा इसको आपने याद रखना है कि डॉक्टर जैदी की उम्र कितनी है, 55 साल। फ्रेंच कट उसकी दाढ़ी है। चेहरे पर बीमारी के आसार, कमजोरी और आमतौर पर बहुत ढीठ ढाल से वो बैठे हुए हैं, गहरी सोच में डूबे हुए हैं। इनकी बीवी की उम्र तकरीबन 50 साल है और बेगम जैदी ने सर्दी की वजह से शाल ओढ़ रखी है और वो रसाले पढ़ने में मगन है। डॉक्टर बुरहान के पूछने पर डॉक्टर जैदी बताते हैं कि इस बीमारी की वजह एक बहुत पुराना वाकया है, जब वो एक हाजतमंद बूढ़े के बेटे का इलाज करने से इनकार कर देते हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा कि जनाब डॉक्टर जैदी साहब, ये आपके ज़मीर की आवाज़ है जो दस्तक की शक्ल में आपको बार बार तंग कर रही है, जबकि बकौल आपकी बीवी के दरवाजे पर कोई शख्स मौजूद नहीं है। डॉक्टर बुरहान के जाने के बाद डॉक्टर जैदी अपनी बीवी के सामने बुरहान की बड़ी तारीफ करते रहते हैं और कहते हैं कि मैंने इतना फर्शनास इंसान कम ही देखा है। इनकी बेगम भी इनकी इस बात की तायीद करती है और कहती कि आजकल ऐसे नौजवान कम नजर आते हैं जो अपने फर्ज से आगाह हों और एहसास जिम्मेदारी में मुनफरद और यकता हों। इस सारे मंजर का तायन ज़मीर की आवाज़ से भी है। डॉक्टर जैदी का ज़मीर जिंदा है और जिंदा ज़मीर उसे तंग कर रहा है। कहा तूने कि बहुत अरसा पहले जिस हाजतमंद बूढ़े के बेटे का इलाज नहीं किया था और वो तेरी ज़्यादती थी। दरअसल जिनके दिल में ज़मीर की अहमियत और ज़रूरत होती है वही इस करब को महसूस कर सकते हैं। ज़मीर के ज़िंदा होने का मतलब है कि आदमी अपने लोगों से अलग थलग नहीं है, वो अपने लोगों के दर्द और एहसास को समझता और महसूस भी करता है। डॉक्टर बुरहान भी अपने इस पेशे से खास
बढ़ते हुए मरीज डॉक्टर जैदी की सारी नफ्सियात को समझते हैं और अपने फर्ज मनसबी में रत्ती भर कोताही के रवादार नहीं हैं। वो अपने फर्ज को बातरीके एहसन निभाना चाहते हैं और इस सारी बीमारी और मसाइल को इस तरह हल करते हैं कि महफिल दंग रह जाती है। मरीज को एहसास दिलाया दिया जाता है कि जिस बूढ़े के बेटे का तुमने इलाज ना करके ज्यादती की थी, इसका बाद में इलाज हो गया था और इसके पोते के रूप में डॉक्टर बुरहान आज तुम्हारे सामने खड़ा है। इससे मरीज की तशखीस हो जाती है कि मेरे इनकार की वजह से वो शख्स, वो बूढ़ा, इसका बेटा मर नहीं गया था, इसका इलाज हुआ था। इसके बाद इसके खानदान के बाकी लोगों ने उसको संभाला था, इसका इलाज करवाया गया था। यूं डॉक्टर बुरहान ने डॉक्टर जैदी के ज़मीर से एक बोझ हटाकर इसको अपनी असल सूरत हाल में वापस ले आए। इसलिए दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर बुरहान की तारीफ करने में मसरूफ़ हो गए। ये तो थी इस ड्रामे का हकीकी पस मंज़र। अब हम देखते हैं इस ड्रामे में जो पैराग्राफ हैं वो कौन से हैं तशरीह के हवाले से। आमतौर पर इस सबक में से, क्योंकि ये कहानी का अंसर है, खुलासा ज़्यादा अहम है और सियाक़ व सबाक़ इस सबक में कम ही आता है, तो एक दो पैराग्राफ है जो आ सकते हैं। डॉक्टर बुरहान प्याली मेज़ पर रख देते हैं, बेगम प्याली। डॉक्टर किसी सोच में डूबे हुए हैं, यकयक इनकी नज़र। खुलासा, इसका खुलासा पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते हैं, तो खुलासा इंतहाई अहम है बतौर इसके कि आप तशरीह तैयार करें, तशरीह भी तैयार करें और खुलासे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। इसके बाद हम इसके सियाक़ व सबाक़ के लिए मावन अशार की बात करते हैं। सबक का उन्वान बनेगा दस्तक, मुसन्नफ़ मिर्ज़ा अदीब, माखज़ इसका है पसे पर्दा, इसकी सनफ़ है ड्रामा नगारी, ये इसका हवाला मतन है। अब अशार की बात करते हैं। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यही है इबादत, यही दीनो ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। ये आप सियाक़ व सबाक़ की जब तशरीह करेंगे उसके लिए मावन डेटा है। अब इधर हम बात करते हैं अजमाली सियाक़ व सबाक़ की। मिर्ज़ा अदीब अपने मजमुआ पसे पर्दा में शामिल स्टेज ड्रामा दस्तक में डॉक्टर बुरहान की डॉक्टर जैदी की बीमारी की हालत में ज़हनी कशमकश बयान करते हैं, जो अपनी प्रैक्टिस की बदौलत थकावट की वजह से एक बुज़ुर्ग के बेटे के इलाज के लिए जाने से इनकार कर देते हैं। मगर आज इसी बुज़ुर्ग का पोता डॉक्टर बुरहान इसकी अलालत में मौसम की शिद्दत के बावजूद बाकायदगी से इसके घर आ रहा है और डॉक्टर जैदी का ज़मीर बेदार होने के लिए दरवाजे पर मुसलसल दस्तक की आवाज़ सुनता रहता है, लेकिन अब वो अपने किए पर नदामत और शर्मिंदगी जाहिर करता है। ये तो था इस सबक का अजमाली सियाक़ व सबाक़। इस सबक के में से 3-4 MCQs बहुत ही अहम है, यानी बेगम जैदी की उम्र कितनी है, डॉक्टर बुरहान की कितनी है, डॉक्टर दूसरे जो डॉक्टर है बुरहान उसकी उम्र कितनी है। तो इसके साथ साथ ये भी आपने देखना है कि इसका जो खुलासा है जब आपने लिखना है तो सबसे पहले वो बात करनी है जो शुरू में बयान की गई है, जो दरमियान में बात की गई है वो आपने दरमियान में लिखनी है और जो आखिर में बात की गई है वो आपने आखिर पे बात करनी है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद इस सबक में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।